नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्न विद फन में। आज हम हिंदी की कार्य पुस्तिका पंखुड़ी के सप्ताह 8 के सभी दिवसों के अभ्यास करेंगे। चलिए चलते हैं। पाठ 5। पाठ का नाम है साहसी सीमा और दिवस है 1। पढ़ें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। गाँव, स्वयं, सीढ़ी, ऊंची, हल्ला, कृपा, प्रकार, आपदा, कीचड़, जलमग्न। ठीक है बच्चों। पानी कहाँ कहाँ मिलता है सोचकर लिखें। तो बच्चों आपको पानी कहाँ से मिलता है बताइए, कहाँ कहाँ से पानी मिलता है। तो हमें पानी नल से मिलता है, झरने से, नदी और तालाब से। ठीक है बच्चों, कहीं कहीं नहर से भी पानी मिलता है। ठीक, चलिए तुकांत सब लिखें। पानी, पानी का तुकांत है नानी, रानी। सीमा, सीमा का तुकांत है बीमा, रीमा। माता का तुकांत है छाता, है आता। छोटा का मोटा, लोटा। यानी कि जो पीछे के अक्षर हैं छोटा में टा, वो सभी में आया, मोटा में भी, लोटा में भी। ठीक है बच्चों, तो पीछे के जो अक्षर हैं वो सभी में आने चाहिए। जैसे पानी में नानी, रानी, सीमा में बीमा, रीमा। ठीक है, अब चलते हैं वचन बदल कर लिखें। वचन दो तरह के होते हैं, एक है एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो एक वचन मतलब कोई भी चीज़ एक हो तो उसको एक वचन कहेंगे, और बहुवचन मतलब जो एक से ज़्यादा हो उसे बहुवचन कहते हैं। देखिए चित्र में एक बच्चा बना है, दूसरे चित्र में 2 बच्चे बने हैं। तो एक बच्चे को हम कहेंगे एक बच्चा, ये एक वचन है, और 2 बच्चे हैं इसको बच्चे कह रहे हैं तो ये बहुवचन है। एक मुर्गी एक वचन है, और 2 मुर्गियाँ, यहाँ मुर्गियाँ लिखा है यानी एक से अधिक मुर्गी है तो इसे बहुवचन कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। ठीक है, हमें गांव से वाक्य बनाना है, यानी जो भी हम वाक्य लिखेंगे उसमें गांव आना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं मेरे गांव में एक बरगद का पेड़ है। नाव से वाक्य प्रयोग करना है। बच्चे कागज का नाव बना रहे हैं। सुनकर लिखें। ये शिक्षक 4 से 6 शब्दों वाला एक वाक्य बोलें और बच्चों से लिखने के लिए कहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 2 पर पढ़ें। बाढ़, 15, पड़ोस, ढाढ़स, तुरंत, ध्यान, किनारे, योजना, घाघरा, सुरक्षित। अब आगे बढ़िए। अपने घर के सदस्यों के नाम और उनसे आपका क्या रिश्ता है लिखें। ठीक है बच्चों, नाम और इधर लिखा है रिश्ता। जैसे पिता, माता, भाई, बहन। तो आपके पिता का क्या नाम है, पिता के आगे लिख देंगे पिता का नाम, माता के आगे माता का नाम, भाई के आगे भाई का नाम, बहन के आगे बहन का नाम। यदि आपके परिवार में दादा दादी हों, चाचा चाची हों तो आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। रिश्ता में लिख दीजिए चाचा, चाचा का नाम, चाची, चाची का नाम, दादा, दादी, दादा का नाम। ठीक है बच्चों, चलिए ग्रिड से शब्दों को खोज कर लिखें। बच्चों यहाँ ग्रिड से हमें शब्दों को खोजना है। तो इसमें पानी पे गोला लगा हुआ है। पानी के बाद हम देखते हैं दीपक, दीपक पर गोला लगाएंगे दीपक। अब तालाब। ठीक है बच्चों, थैला, बकरी। ग्रिड में आप खोजेंगे फिर उसको लिखेंगे। ताला, नदी, नदी पर गोला लगाएंगे। ठीक है बच्चों। अब नहर, शगुन भी है इसमें, शगुन पर भी आप गोला लगा सकते हैं, शगुन। ठीक है बच्चों। अब चलिए वाक्य प्रयोग करते हैं। शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। पकौड़ी, पकौड़ी से वाक्य प्रयोग करिए। आज मेरी मम्मी ने पकौड़ी बनाया। मौसम, आज मौसम बहुत अच्छा है। आप दूसरा वाक्य प्रयोग भी अपने अनुसार कर सकते हैं। चलिए दिवस 3 पर चलते हैं, इसे भी पढ़ें। पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
राजेश का गांव घाघरा नदी के किनारे था। गांव में अचानक बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। राजेश और उसकी बहन ने योजना बनाई। दोनों ने मिलकर केले के तने से नाव बना ली। ठीक है बच्चों, राजेश और उसकी बहन जो है घाघरा नदी के किनारे रहते थे और उस नदी में अचानक बाढ़ आ गई और चारों ओर पानी ही पानी हो गया। तो दोनों भाई बहन ने, राजेश और उसकी बहन ने एक योजना बनाई कि चलो केले के तने से नाव बना ली जाए। ठीक है बच्चों, चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इसके उत्तर लिखने हैं आपको। राजेश का गांव किस नदी के किनारे था बच्चों, बताइए आप। तो राजेश का गांव घाघरा नदी के किनारे था। राजेश और उसकी बहन ने किससे नाव बनाई, तो राजेश और उसकी बहन ने केले के तने से नाव बनाई। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे, तो इस कहानी को हम बहादुर बच्चे नाम देना चाहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाव किन किन चीज़ों से बनती है, तो बच्चों नाव लकड़ी से, कील और लोहा से बनती है। चलिए दिवस 4 पर चलते हैं। पढ़ें। तैयार, बाहर, पकौड़े, बुलाया, बारिश। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। बच्चों इसके पहले जो हमने कहानी पढ़ी है उसी के आधार पर इस वाक्य को पूरा करना है। राजेश का गांव नदी के किनारे था। तो बच्चों गंगा नदी या घाघरा नदी, तो यहाँ हम लिखेंगे घाघरा। केले के तने से बना ली, क्या बना ली, जहाज या नाव, तो केले के तने से नाव बना ली। गांव में अचानक कार आ गई या बाढ़, तो गांव में अचानक बाढ़ आ गई। ठीक है बच्चों, ग्रिड से शब्द खोज कर लिखें। इस ग्रिड से शब्द खोजना है, चलिए फिर खोजते हैं। योजना, रानी, पानी, नदी, केले, घाघरा, बहन, तने। ठीक है बच्चों, और इसको आपको लिखना है। नीचे दिए गए स्थान में 3-3 संज्ञा शब्द लिखें। शिक्षक संज्ञा के बारे में बच्चों से चर्चा करें। बच्चों संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपको पता हो गया। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। तो यहाँ पहले लिखना है हमको वस्तु के नाम। वस्तु के नाम में आप कोई भी वस्तु लिख सकते हैं, किताब, कलम, मेज, कुर्सी, पंखा। ठीक है बच्चों, और जगह में किसी भी जगह का नाम लिख सकते हैं, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, दिल्ली, आगरा, मुंबई। अब चलिए व्यक्ति के नाम। व्यक्ति मतलब कोई भी इंसान का नाम लिखना है। रोशन, रोहन, मोहन, सोहन। देखिए रोहन, मोहन, सोहन तुकांत है, हन हन सब में आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए दिवस 5 पर चलते हैं, इसे भी पढ़ें। तेज बारिश हो रही थी। सीमा ने भाई को पास बुलाया। सीमा ने कहा, यदि बाहर जाना तो छाता लेकर जाना। माँ ने कहा, बाहर मत जाना, पकौड़े तैयार हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा, बाहर मत जाना, पकौड़े तैयार हैं। आप ये भी लिख सकते हैं। सीमा ने किसे बुलाया, तो सीमा ने भाई को पास बुलाया। किन किन चीज़ों से पकौड़े बनते हैं बच्चों, तो पकौड़े बेसन, मिर्ची, तेल, धनिया, आलू, गोभी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, प्याज। ठीक है बच्चों, कक्षा में दिख रही वस्तुओं के नाम लिखें। बच्चों आपको अपने कक्षा में जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं उनका नाम लिख सकते हैं, जैसे बोर्ड, डस्टर, पेन, चौक, रजिस्टर, चित्र। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सब दिवस 6 मैंने सीख लिया। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। इसको पढ़कर बच्चों मौखिक उत्तर देना है, और आप जितने भी शब्द पढ़ेंगे आपके अध्यापक यहाँ उसकी संख्या लिखेंगे। 25 में से जितने शब्द पढ़ेंगे उसे अध्यापक लिखेंगे। चलिए इसका मौखिक उत्तर देना है। रात का समय था, बिजली जा चुकी थी, चारों तरफ बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया,
मैं धड़ाम से नीचे गिर गया। तो बच्चों चारों तरफ क्या था? तो चारों तरफ अंधेरा था। क्या जा चुकी थी? बिजली जा चुकी थी। आपको क्या लगता है बिजली क्यों गई होगी? तो बारिश होने के कारण बिजली चली गई होगी। यहीं पर बच्चों सप्ताह 5 के हमारे सभी दिवस के अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों।